तशक्कुर डिजिटल में खुशामदीद। क्या मुश्ताक सोमरो ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी को टेक ओवर कर लिया? क्या डीजी की बजाय अब सारे फैसले मुश्ताक सोमरो कर रहा है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब है जी हाँ, ऐसा ही है। मुश्ताक सोमरो ने मुकम्मल तौर पर डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी को कंट्रोल कर लिया है। डिप्टी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को माल कमाने के लिए जो एरिया चाहिए वो उसे मिल जाएगा। जो सिस्टम चलाना है चलेगा। शर्त यह है कि मुश्ताक सोमरो से सेटिंग कर ली जाए, हफ्ता तय कर लिया जाए, फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं रहेगा। जराये के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नॉन टेक्निकल डीजी अब्दुल रशीद सोलंकी मुकम्मल तौर पर मुश्ताक सोमरो के हाथों में खेल रहे हैं। जराये के मुताबिक हाल ही में लेटर ना निकालना या इन लेटर्स में फनकारियां करना, ये सब शोबदेबाजी मुश्ताक सोमरो कर रहा है। हर जगह इसी के दस्तखत चल रहे हैं, मामलात सेट हो रहे हैं और नोट बनाए जा रहे हैं। नाजरीन, मुश्ताक सोमरो की तेज रफ्तार तरक्की का राज जानने से कबल जरूरी है कि पहले इसका कुछ पसे मंजर आपको बताया जाए। बिल्डिंग कंट्रोल में इन साहब ने कब एंट्री दी, किस तरह गैर कानूनी प्रमोशंस ली और इन प्रमोशंस के लिए किस किस अहल और सीनियर अफसर को कुर्बानी का बकरा बनाया। ये साल 2 साल का किस्सा नहीं है, बल्कि पूरे 36 साल की कहानी है। मुश्ताक सोमरो की 1988 में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में तैनाती हुई। उस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी थी। मौसूफ में कारीगरी दिखाने का हुनर शुरू से ही था। कुछ अरसे बाद इसकी तरक्की हुई तो इसने अपने से कई सीनियर अफसरान को बाईपास करते हुए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए डिप्टी डायरेक्टर की प्रमोशन ले ली। तरक्की का ये सफर थमा नहीं। कुछ ही अरसे बाद उन्होंने अपने से सीनियर भट्टी साहब और जमीला जबी को अपने से जूनियर करार देते हुए खुद को सीनियर करार दिया और प्रमोशन ले ली। इस वक्त मुश्ताक सोमरो हैदराबाद रीजन के खैर से डायरेक्टर हैं। उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर का भी चार्ज है। मुश्ताक सोमरो का ताल्लुक चूंकि टेक्निकल शोबे से है, वो आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैं, इसलिए उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस का शोबा नहीं दिया जा सकता, ना ही उनका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना हो सकता है। उनके पास इस वक्त 2 ओहदे हैं, जबकि वो एक सीनियर ओहदा यानी फोकल पर्सन लेने के लिए पर तोल रहे हैं। सवाल ये है कि एक अफसर को 3 ओहदे किस तरह दिए जा सकते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह है कि एक अफसर एक ओहदा अपने पास रख सकता है, लेकिन इस अंधी दौड़ में ना अदालती अहकामात की पासदारी की जा रही है, ना दीगर सीनियर अफसरान का ख्याल किया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या बिल्डिंग कंट्रोल में अच्छे, काबिल और सीनियर अफसरों का काल पड़ गया है, जो सारे के सारे ओहदे इन्हीं को बांटे जा रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल में इनसे कहीं ज्यादा अली मेहदी काज़मी मौजूद हैं, जिनकी काबिलियत के सब मोतरिफ हैं। इसी तरह आसिफ रिजवी साहब हैं, जो डायरेक्टर बनने के अहल हैं। गफरान साहब हैं। इसके अलावा इन सब से बढ़कर रकीब साहब हैं, जो कि सीनियर तरीन हैं और इंतहाई काबिल अफसर हैं। सितम ज़रीफी ये कि मुश्ताक सोमरो ने अपने खसूसी ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उन्हें घर बिठवा दिया है, ताकि वो खुद सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आ जाए। नाजरीन, जराये के मुताबिक मुश्ताक सोमरो का मंसूबा ये भी है कि 2 से 3 मोस्ट सीनियर अफसरान को मुअत्तल करा दिया जाए, ताकि खुद 20 ग्रेड का अफसर बन जाए। जराये के मुताबिक मुश्ताक सोमरो कराची में जितने भी डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर्स हैं, इनसे 30 से 40 लाख रुपए भत्ता वसूल कर रहा है। इसी तरह उसने गैर कानूनी तौर पर इंडस्ट्री पर भी अपना कब्जा जमा लिया है और मुबैना तौर पर डायरेक्टर इंडस्ट्री भी बना बैठा है। दोस्तों, आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इंडस्ट्रीज में वो किस तरह से लूटमार का बाजार गर्म कर रहा है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में मुश्ताक सोमरो की जानिब से रचाया गया एक और घिनौना खेल अब मंजर आम पर आ गया है। मौसूफ ने सबसे पहले कराची का इंडस्ट्रियल जोन अपने नाम करवा के उसे अपने मंजूर नजर डिप्टी डायरेक्टर एहसन इदरीस और असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम थीम उर्फ राजा के हवाले कर दिया। इस हवालगी की वजह यकीनी तौर पर ज्यादा से ज्यादा माल बनाना है और इस पर बखूबी अमल दरामद भी हुआ। इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स में अरबों रुपए का गेम खेला गया। लाखों रुपए रिश्वत के एवज नक्शा मंजूर किया गया और करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज खिलाफ नक्शा और SBCO 1979-1982 के खिलाफ जाकर तामीरात की इजाजत दी गई। ये घिनौना खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है। लूटमार का ये खेल नए नए रंग बदल रहा है। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अब्दुल रशीद सोलंकी को किस तरह से ये बावर करवाया गया
कि इलाकाई पोस्टिंग को कराची रेंज में यूनियन काउंसिल की बुनियाद पर की जाए। इस फैसले से सिवाय आवाम की परेशानी के और कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब अगर ये कहा जाए कि यूसी की बुनियाद पर पोस्टिंग के मनफी असरात की फहरिस्त अगर मुरत्तब की जाए तो इसमें सबसे ऊपर आवाम की परेशानियां होंगी। दोस्तों, इसकी वजूहात हम आपको बताते हैं। कराची के किसी भी आम शहरी से अगर आप यूसीज के नाम और उनकी हदूद के बारे में पूछेंगे तो 90% शहरी ऐसे हैं जिन्हें ना यूसी के नाम का पता और ना ही उनकी हदूद का इल्म है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है कि जब आपने यूसी के हिसाब से ही पोस्टिंग्स करना है तो फिर उससे आसान ये नहीं है कि टाउन के हिसाब से पोस्टिंग कर दी जाए। दोस्तों, मुश्ताक सोमरो इतने भोले बादशाह नहीं कि वो ऐसे ही यूनियन काउंसिल लेवल पर पोस्टिंग के लिए इकदामात कराने के दर पे है। इसका मकसद डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर सिर्फ उन्हीं अफसरान को लगवाना है जो मुश्ताक सोमरो के मंजूर नजर होंगे, यानी निचली सतह पर भी आवाम को खुलकर चूना लगाया जाए। यूसी का निजाम नाफिज कर दिया जाए ताकि खुल्लम खुल्ला करप्शन की जाए और इसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा SBCA का अमला करप्शन करके मुश्ताक सोमरो को पेश करता रहे। शहरी इस इकदाम पर हक्का बक्का है और सख्त तैश में है। SBCA कराची के अवाम को लूटने का कोई मौका हाथ से जाने क्यों नहीं दे रहा। क्या कराची को लूटमार का मैदान नहीं बना दिया गया है जहां जिसका जी चाह रहा है वो आकर लूट मार कर रहा है, अपने खजाने भर रहा है और कौमी खजाने खाली कर रहा है और फिर इत्मीनान से बगैर किसी एहतसाब के रुखसत भी हो जाता है। DG SBCA अब्दुल सोलंगी जिस मनसब पर बैठे हैं, सवाल ये है कि क्या वो इस मनसब से इंसाफ कर रहे हैं? क्या उनका काम ये नहीं है कि वो अपने इदारे को इंतजामी तौर पर मजबूत बनाए, तामीराती बेज़ाब्तगियों को रोकें, अफसरान को जायज मेरिट पर तरक्की दें, करप्शन का कला कमा करें और सबसे बढ़कर शहर को गैर कानूनी तामीरात का जंगल बनने से रोकें। लेकिन बज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि डायरेक्टर जनरल साहब डेप्यूटेशन पर आए एक परदेसी अफसर मुश्ताक सोमरो के इशारे पर चल रहे हैं। बिला चू चरा उसको सियाह सफेद का मालिक बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ उसे इजाफी चार्ज दे रहे हैं। क्या इनके इस तर्ज अमल से बिल्डिंग कंट्रोल के सीनियर्स और मुश्ताक सोमरो से कहीं लायक अफसरान में बददिली नहीं फैल रही? DG साहब बताएं कि आखिर उन्होंने बिल्डिंग कंट्रोल को क्यों तख्ता मश्क बना रखा है और यहाँ सारे वही काम क्यों किए जा रहे हैं जिनकी वजह से करप्शन के दरवाजे खुल रहे हैं। अब्दुल रशीद सोलंगी साहब, अगर आप इस तरह आंखें बंद करके मुश्ताक सोमरो के इशारों पर चलते रहे तो कराची के अवाम मायूस हो जाएंगे। इनका बिल्डिंग कंट्रोल पर रहा सहा एतबार भी खत्म हो जाएगा। वजीर बल्दियात सईद गनी साहब, ऐसा लगता है कि जैसे आप भी मुश्ताक सोमरो के हवाले से आंखें बंद कर चुके हैं। कराची वालों पर रहम किया जाए और मुश्ताक सोमरो जैसे अफसरान से इनकी जान छुड़वाई जाए। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान, आर्मी चीफ और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से अपील की कि वो इस सूरत हाल का जायजा लें और इन बेज़ाब्तगियों को खत्म करवाएं ताकि शहरी सुकून का सांस ले सकें। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।